नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। बात कर रहे हैं इंदौर की। कोरोना संक्रमण की जब बात होती है तो इंदौर सबसे ऊपर है, सबसे अव्वल है। सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज वहीं पाए जा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे कर अब यहां सुधार हुआ है और सुधार के बाद यहां का प्रशासन, यहां के लोग नई नई व्यवस्थाएं कर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह राधा स्वामी सत्संग की व्यवस्था की गई है। यही नहीं, कुछ और भी नए उपाय करने की तरफ यहां का प्रशासन बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री की नजर भी इस समय इंदौर पर है। वो लगातार कहते हैं कि चाहे बात ऑक्सीजन की हो या रेमडेसिविर इंजेक्शन की हो, सब पर काम करना। अफसरों से कहा जा रहा बार बार कि आप लगातार काम करते रहिए, लेकिन यहां के अफसर लगे हुए रात दिन एक करने में लगे हैं। कई बार तो कई तरह की चुनौतियां भी इनके सामने हैं। लेकिन यहां के कलेक्टर इस समय बड़े चर्चा में बने हुए। वजह यही है कि बड़ी जिम्मेदारी है, 30 लाख से ज्यादा यहां की पॉपुलेशन है। ऐसे में कैसे रेमडेसिविर की व्यवस्था की जाए, ऑक्सीजन की व्यवस्था कैसे की जाए, और आने वाले दिनों में आखिर क्या है यहां के प्रशासन का तैयारी, क्या करना चाहता है यहां का प्रशासन, यहां के अफसर। तो चलिए जरा चलते हैं और समझते हैं कलेक्टर मनीष सिंह क्या कह रहे हैं। कलेक्टर मनीष सिंह। मैं इस वक्त इंदौर में हूं और इंदौर यदि बाकी शहरों की अपेक्षा बात करें तो यहाँ काम भी बहुत हुए हैं, पॉजिटिव तरीके से भी देख लें। लेकिन ये जरूर है कि लोगों की चिंता भी बढ़ी हुई है। मेरे साथ इस वक्त इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह है। मनीष जी, क्या देख रहे हैं इस वक्त इंदौर को, चूंकि काफी चर्चा में बना हुआ है इंदौर में। आपने बेहतर काम किया है, लेकिन हमें लगता है कि चैलेंज बहुत बड़ा है। यहाँ पर लगभग 7,000 से अधिक मरीज हैं। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर संभाग से हैं, अन्य स्थानों से प्रदेश के हैं। ग्रामीण से भी कुछ पेशेंट्स अभी आए हैं कुछ, और इन सभी पेशेंट्स को हम लोग पूरा मैनेज कर रहे हैं, जो भी हॉस्पिटल अथॉरिटीज से जो सामंजस्य लगता है। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि जो फ़ोन कॉल्स हैं या जो अस्पतालों का फीडबैक है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि जो कोरोना कर्फ्यू लगा था या जो अभी हम लोगों ने जनता कर्फ्यू लगाया हुआ है, उसका कुछ इम्पैक्ट आना शुरू होगा। पॉजिटिविटी रेट हम लोगों का स्टेबल बना हुआ है, हल्का सा डिप करता है कभी कभार, स्टेबल बना हुआ है, और इन सब का असर आना चाहिए आने वाले समय में। भोपाल ने 3 तारीख तक कर्फ्यू में बढ़ोतरी की है। क्या इंदौर में भी आने वाले दिनों में ये कुछ नया देखने को मिल रहा है और आगे लेकर जा रहे हैं इसको? पहले जो हम लोगों ने कोरोना कर्फ्यू लगाया था उसका इम्पैक्ट अब आना, जो मैं बता रहा हूँ स्टेबिलिटी आई है। अभी जो जनता कर्फ्यू लगा उसको ज़्यादा सख्त किया है हम लोगों ने, और अभी की परिस्थिति देखते हुए जो हॉस्पिटल्स का डीकंजेशन है अभी शुरू नहीं हुआ है। कुछ ऑक्सीजन बेड का डीकंजेशन थोड़ा खाली होना शुरू हुए हैं, किंतु आईसीयू की पोजीशन को देखते हुए 30 के बाद बढ़ाना, प्रथम दृष्टि ऐसा लग रहा है कि अभी की परिस्थिति में 30 तारीख के बाद बढ़ाना पड़ेगा इसको कुछ समय के लिए। एक बड़ा मुद्दा है रेमडेसिविर और ऑक्सीजन का। इंदौर में चूंकि लगातार काफ़ी केसेस भी आए हैं, लेकिन मैंने जैसा आपसे कहा काफ़ी अच्छा काम भी हुआ है, पॉजिटिविटी का रेट भी बढ़ रहा है। तो क्या ये जो समस्या है आने वाले दिनों में कम हो रही है या इसका कोई और सब्स्टिट्यूट भी निकाला जा रहा है? देखिए, पॉजिटिविटी मेंटेन रहेगी, और अगर मैं बोल रहा हूँ कि ऑक्सीजन बेड्स की थोड़ा संख्या कम हो रही है तो डेफिनेटली ऑक्सीजन की आने वाले समय में खपत कम होगी। ऑक्सीजन जो स्टेट को सप्लाई होती थी कई गुना अधिक स्टेट के प्रयासों से, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से कई गुना अधिक सप्लाई इस समय हो रही है। जो इशू चलता है कि बिल्कुल जो रिक्वायरमेंट है एट पार उसी के ऑक्सीजन मिल पा रही है या लास्ट मिनट में मिल पा रही है। इशू बेसिकली यही है कि अस्पतालों को अपनी ऑक्सीजन ऑडिट करनी पड़ेगी। वो हम लोगों ने करवाई है ऑक्सीजन। लगभग हमारे यहाँ 90% हॉस्पिटल्स में, कुछ 1-2 हॉस्पिटल्स में हम लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे सीरियस पेशेंट्स हैं, जैसे अरविंदो वगैरह। वहाँ पर एचडीयू के बेड की संख्या इंटरनली काफ़ी बढ़ गई है, और जब सीरियस पेशेंट ज़्यादा रहते हैं तो 50 लीटर 60 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन लगती है। तो ऐसे कई ऐसे प्रकरण भी रहते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन ऑडिट एग्जैक्टली हो नहीं सकती है। फिर भी अस्पतालों ने काफ़ी प्रयास किया है, और ऑक्सीजन डिमांड बहुत इंक्रीज हुई है। इस वजह से थोड़ा ऑक्सीजन को लेके इश्यूज बने हैं, पर स्टेट गवर्नमेंट मिट आउट कर रही है उसको। जो भी प्रयास हो सकते हैं, जो भी बेस्ट मैनेजमेंट हो सकता है, हम लोग को बेस्ट मैनेजमेंट फील्ड में दे रहे हैं। रेमडेसिविर की अभी थोड़ी कमी है, जो डिमांड है उसको देखते हुए कमी है, पर जितनी भी आ रही है अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलोकेशन कर दिया स्टेट वाइज, उसके प्रकार उस हिसाब से मिल रही है। क्योंकि इंदौर में आबादी ज़्यादा है, इंदौर में पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो जब एलोकेशन होता है तो ऐसा लगता है कि हम लोगों को कम मिल रही है, पर फिर भी हम लोग जो भी रिसोर्सेज मिल रहे हैं उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करने में लगे हुए हैं अभी। इंदौर एक बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज को कलेक्टर मनीष सिंह कैसा देख रहे हैं? क्योंकि जब इस तरह का कोई भी घटनाक्रम होता, कोई बड़ा मामला होता, तो सारी चीजें कलेक्टर के ऊपर होती है, और इस समय चैलेंज भी होता, परीक्षा की घड़ी भी होती है। चैलेंज बहुत बड़ा है, नो डाउट, और
शहर की जनता को साथ लेते हुए ये सब चीज़ें करनी पड़ती, क्योंकि हर चीज़ शहर की जनता जब तक वो चीज़ नहीं समझेगी, जनप्रतिनिधि से रेगुलर हम लोग मीटिंग करते हैं, उनको पूरे तथ्यों से सब अवगत रहते हैं। जनता भी यहाँ की बहुत कोऑपरेटिव है, जनता भी समझ रही है क्या चैलेंजेस है शहर को। तो जो जनता कर्फ्यू सक्सेसफुली चल रहा है, या जो पहले कोरोना कर्फ्यू सक्सेसफुली चला था, तो वो सब जनता की समझ की वजह से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग की वजह से चीज़ें हुई हैं। और जो ये चैलेंज है कोरोना का, बेसिकली जितना कम लोग निकलेंगे, जितना कम मूवमेंट होगा, आपस में मिक्सिंग होगी, उतना संक्रमण की स्पीड में कमी आएगी और उतने ही पेशेंट्स में कम कन्वर्ट होंगे। तो वो है। प्लस हम लोग 4 चीज़ों में भी बहुत ध्यान दे रहे हैं संक्रमण की स्पीड को कम करने के लिए। एक तो कंटेनमेंट, माइक्रो कंटेनमेंट एरियाज हम लोग बना रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। एक जनता कर्फ्यू का स्ट्रिक्ट कंप्लायंस कर रहे हैं, वो भी हम लोग जो इकोनॉमी का बैकबोन है, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट नगर और गोडाउंस और C&F एजेंट्स को प्रतिबंधों से मुक्त रखते हुए हम लोग पूरा जनता स्ट्रिक्ट कर्फ्यू ये लोग मेंटेन कर रहे हैं। फिर जो पेशेंट्स हैं, चाहे ग्रामीण के हों चाहे शहर के घनी बस्तियों के हों, इनको हम लोग कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट करके वहाँ से उन पेशेंट्स को बाहर कर रहे हैं, ताकि मिक्सिंग में उनको संक्रमण नहीं हो। लास्ट हम लोग चौथा पॉइंट जो है, हम लोग सारी फीवर क्लिनिक से और ग्रामीण में जो किल कोरोना 2 चल रहा है, 100% घरों की मैपिंग कर रहे हैं। 100% घरों में जो भी संभावित मरीज हो सकता है उसको हम लोग दवाई का किट दे रहे हैं, इमीडिएटली मेडिकेशन चालू कर रहे हैं, ये मानते हुए कि वो कोविड का मरीज है। शहर में भी इसी प्रकार से कर रहे हैं, जहाँ जहाँ टेस्टिंग हो रही है सभी को, जो भी टेस्टिंग कराने आ रहा है उसको बोला जा रहा है कि किट लीजिए और दवाई प्रारंभ करिए आप जो है। इन सब चारों एफर्ट से माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाना, कोविड केयर सेंटर्स में पॉजिटिव मरीजों की शिफ्टिंग करना जो सिम्टोमेटिक माइल्ड सिम्टम्स के हैं, दवाइयों को वितरण जिस प्रकार से हो रहा है संभावित मरीजों को, ये जनता कर्फ्यू का स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस, चारों मेथड से संक्रमण की स्पीड में कमी आती है, आई भी है इंदौर में। और इसी से प्रेशर कम होगा हॉस्पिटल्स में, और जब हॉस्पिटल्स में प्रेशर कम होगा, उन्हीं परिस्थितियों में फिर हम लोग इसको रिलैक्स करने की सोचेंगे। इंदौर की जनता बहुत अलग है और इंदौर की पहचान भी इसमें होती है कि लोग आगे बढ़कर सहयोग करते। क्या सहयोग अभी तक यहाँ के लोग दे पाए हैं और कितना कुछ अलग देश से या मध्य प्रदेश से तुलना करें तो इंदौर में अलग दिखाई दे रहा है? देखिए, अभी राधा स्वामी सत्संग में कोविड केयर सेंटर बना है, माता अहिल्या कोविड केयर सेंटर। इसमें सभी सामाजिक संगठन, इंडिविजुअल्स जो यहाँ के हैं शहरी, जब उनको मालूम पड़ा ऑक्सीजन प्लांट के लिए लगभग 1.25 करोड़ का था ऑक्सीजन प्लांट, उसके लिए आधे घंटे मीटिंग हुई और उन्होंने कंट्रीब्यूशन दे दिया अपना। इस प्रकार से सभी चीज़ पूरी स्पॉन्सर हो गई है उस कोविड केयर सेंटर की। अभी हम लोगों ने 1100 बेड बना लिए हैं, मास्टर प्लान 6000 बेड का है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बढ़ाते जाएंगे इसको। तो जनता जो भी चाहा जा रहा है, जनता उसमें सहयोग कर रही है, कोऑपरेट कर रही है। अगर हम लोग कुछ बंद करने का या सख्ती करने का, उसको भी जनता स्वीकार कर रही है। सबसे बड़ा सहयोग जनता का वही है, जो हम लोग जनता कर्फ्यू का जनता पालन कर रही है, सबसे बड़ा सहयोग वही है जनता की तरफ से, मैं मानता हूँ। जनता के लिए कोई मैसेज, क्योंकि मन में बहुत तरह की भ्रांतियाँ, कई तरह के मैसेजेस चलते हैं, व्हाट्सएप मीडिया का इस समय है, लोगों के मन में कई तरह की भावनाएं आती, कुछ ऐसा जिससे जनता को लगे कि उनका कलेक्टर ये कह रहा है तो निश्चित हो जाएगा? देखिए, मैं जनता से ही बोलना चाहूँगा कि जो भी अभी प्रयास हुए हैं, जो चारों पॉइंट बतलाए हैं मैंने, उससे कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी रेट जो है कोविड का वो स्थिर हुआ है। कभी कभी पिछले 3-4 दिनों में डिप भी कर रहा है, नीचे भी जा रहा है वो। उसको देखते हुए ये तय है कि आने वाले समय में रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं शहर को। जो कोरोना कर्फ्यू का और अभी जनता कर्फ्यू का जो भी क्लोजर्स हुए हैं, उसका फ़ायदा मिलना शुरू हो गया है। और अभी के समय में, चूंकि सभी जानते हैं कि इस समय बेड्स में दिक्कत है, जो रिसोर्सेज रहते हैं मेडिकल सिस्टम के, चाहे मेडिसिन हो गई, चाहे ऑक्सीजन हो गई, इसमें भी कॉन्स्टेंट्स हैं, स्ट्रेच है सभी चीज़ें। ऐसे समय में अनावश्यक घर से ना निकलें, घरों में रहें। जो भी चीज़ है खाने पीने में बहुत शौक ना रखें, जो सब्जी घर में रखी है उससे खा लें, 10-15 दिन निकालें इस तरह से, और मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी चीज़ें हद तक स्टेबल हो जाएगी। अंतिम सवाल मेरा आपसे है, जो जानकार कह रहे हैं, कोविड के बारे में जान रहे हैं, चाहे WHO की रिपोर्ट या बाकी लोग ये कह रहे हैं कि आने वाले 15-20 दिन और होंगे चुनौतीपूर्ण, तो क्या आपको लग रहा है उसके लिए अग्रिम व्यवस्था आप लोग कर लिए? कोविड केयर सेंटर हम लोग बढ़ाने का पूरा स्कोप किया हुआ है, पर मुझे जो समझ में आ रहा है इंदौर के स्पेसिफिक सिटी को लेकर के, ऐसा नहीं लग रहा है मुझे, कोई भी इंडिकेशन शहर को लेकर के नहीं लग रहे हैं कि एकदम से कोई चीज़ बढ़ेगी। हाँ, ये जरूर है कि इसीलिए मैंने बोला कि जनता कर्फ्यू एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। इस समय अगर खोल देते हैं कोई चीज़ तो डेफिनेटली फिर एक प्रेशर हो सकता है, या ग्रामीण से भी अभी इतना प्रेशर हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले 10 दिनों में या इतना ज़्यादा आएगा कि जो हमारे बेड्स का और ज़्यादा प्रेशर आए। पर कोरोना कोविड वायरस के किस प्रकार से कहाँ बिहेव करेगा, ये कोई अभी तक समझ नहीं पाया है। प्रिकॉशंस पूरे रख रहे हैं हम लोग, तैयारी पूरी कर रहे हैं,
ग्रामीणों में भी इसलिए हर घर घर का सर्वे करा रहे हैं ताकि ग्रामीणों से हमारे मिनिमाइज कर सकें पेशेंट निकलना हम लोग और वहीं पे ठीक हो जाए वो। पर शहर के ट्रेंड को देखते हुए मुझे अभी ऐसा नहीं लग रहा है अभी। बाकी नौकरी जो रहती है सामान्य तौर पर, वर्तमान कोरोना की जो नौकरियां आप लोग की चल रही, कितने घंटे यहाँ देना पड़ रहा है और क्या आपको लग रहा है कि आने वाले समय में और इसमें मेहनत करने की आवश्यकता होगी? मेरे ख्याल से पीक चल रहा होगा अभी और अब जो भी रिक्वायरमेंट रहती है देखिए वो हम लोग करते हैं उसको। मैंने ऑफिसर्स को ही बोल रखा है कि 4-5 घंटे 6 घंटे सोने का मिल जाए, इसके अलावा आप लोगों को सभी को काम करना है और सभी कर भी रहे हैं काम इस समय। तो सोने का बहुत बड़ी प्रायोरिटी नहीं है, कई बार तो नींद भी नहीं आती है और मेनली हॉस्पिटल मैनेजमेंट ही सबसे बड़ा चैलेंज है। प्लस जो ये हम लोग मेजर्स ले रहे हैं अलग अलग संक्रमण की स्पीड को कम करने के लिए, इसमें काफ़ी हम लोग का अभी पूरी एनर्जी लग रही है हम लोगों की। तो ये थे मनीष सिंह, इंदौर के कलेक्टर, और कह रहे हैं कि पूरी एनर्जी के साथ करीब 6 घंटे लगभग नींद हो जाए तो बड़ी बात है। लेकिन यही अफसरों से भी कहा है कि काम करते रहिए, पर आने वाले दिनों में बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा चैलेंज है, लेकिन चैलेंज को आम जनता और यहाँ के लोगों के सहयोग से हल कर लिया जाएगा। अंकित के साथ मनोज सैनी, N24, इंदौर।